की छानबीन में कभी वो राकेश गंगा को कभी नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो दोनों भाई बहन है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सोच लो मेरा क्या होगा। को किसी तरह से मार दो, राकेश को भी मार दो, हम तुम्हें 5 लाख रुपया देंगे। रही बात ये अपनी हवेली तुम्हारे नाम पे कहने का मतलब इंस्पेक्टर राजेश तुम्हें जान से मार दूं तो 5 लाख रुपया और हवेली हमारे नाम। जमींदार साहब, मैं जो कुछ करता हूँ पैसों के लिए करता हूँ, चाहे किसी का भी खून करवाओ, हमें पैसा चाहिए। हम तो पहले राकेश को मार दो। रहा इंस्पेक्टर राजेश, अब उसकी मौत हमारे हाथ है। मौत का भी अच्छा हमें मिला है। इस समय गंगा का पीछा कर रहा है और मैं छाट के झाड़ियों में छुप जाऊंगा और छुप कर राजेश की गोली चला दूंगा। और जिस दिन गंगा मारी जाएगी उस दिन ये हवेली तुम्हारे नाम की कर देगा। हवलदार 5 लाख रुपया मिलेंगे। हवेली फ्री के हवेली ससुरी फ्री। अरे हम जमींदार बन जाए। अरे यहाँ के आया हमारे सलाम करेगी, सोट मारेगी। एक काम कर, बोलिए तुम लोग खाली बनो। अब हम जा रहे हैं इंस्पेक्टर राजेश के पीछे लगूंगा, उसका साले का मर्डर करूंगा। इंस्पेक्टर गोपाल 5 लाख हवेली तुमने हो और मौका पाक इंस्पेक्टर राजेश चमरी हो। अब के बाद हम तो डाकू बनूंगा से। अरे झाड़ी में तुम कब छुपी हो? जब जिंदा रही हो तुम्हारा सारे मौत बन के आई था। क्या बात है? अभी कबीलाल कोई खबर लेकर के दिया है। सरदार जी चल ना भगवान की कहो कबीलाल क्या खबर लेकर के आए? सरदार जी इस वक्त खबर ये है कि इंस्पेक्टर गोपाल तुम्हारा भाई इंस्पेक्टर राजेश को मारने आ रहा है। जमींदार डाली सिंह इसके नाम 5 लाख रुपया और अपनी हवेली दान में दिया है। जिस वक्त इंस्पेक्टर राजेश तुम्हारा पीछा करेगा और छाप में छुपकर उसी वक्त इंस्पेक्टर गोपाल तुम्हारे भाई इंस्पेक्टर राजेश पर गोली चला देगा। ठीक है खबरीलाल, तुम चिंता मत करो। अगर उस कमीने ने दयालु सिंह से हवेली और इतने पैसे हमारे भाई को मारने के लिए दिया है, जी सरदार जी। और कमीने इंस्पेक्टर गोपाल की मांग करकर मैं रास्ते में बैठूंगी। कैसे मेरे भाई को मारता है, मेरे भाई को मारने से पहले उसका काम खत्म कर। बहुत अच्छी बात है। और तुम मेरे हाथ से बच नहीं सकती हो, मैं तुम्हारे पीछे और चलाने थे। वाह इंस्पेक्टर राजेश हुआ, ये आपने कब से सोच लिया एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले पे गोली चला सकता है? सर मैं तो डर गया था, मैं समझा आप गोली चला। ये बताओ कि गंगा काहे नहीं अरेस्ट हुई है? गंगा बहुत जल्द अरेस्ट होगी। गंगा का पीछा कर रहा हूँ। घबराओ नहीं, आज सब तुम्हारे साथ हूँ और गंगा को अरेस्ट करने में हमारा साथ रहेगा। चलिए कुत्ता बच गया, लेकिन
कमांडे तुम्हें नहीं कहा है और नंदी बैठी है वो वहाँ बैठा है। आज वही नंदी और वही भरवा तुझे मारेगा। ए बेटा ए बिटिया मारा ना हमका। इंस्पेक्टर गोपाल ये बता कि दयालु सिंह से कितना पैसा और कौन सी हवेली अपने नाम कराया है मेरे भाई को मांगे। अब कलावा कहाँ है? क्या कहीं कहा के अरे 5 लाख रुपए और दयालु सिंह की हवेली अपने नाम कराया नहीं कराया, झूठ बोलता है। भैया मंगल हमारे तुम्हारे पीछे पुलिस लगी है। इस कमीने का और करते हैं कमल खाती की आवाज आई है। देखो साहब छोड़ देंगे क्या? क्या बात है? साहब कॉफी कहीं आए पर समझ रहे हैं। लगा जाएगी। साहब क्या बात? दोनों बड़े साहब का मार दी से यानी साहब का खून हो गया। हाँ बड़ा भारी घाव हो गया। ये उसी गंगा और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और हम गंगा का पीछा करते हैं। ठीक है सर। कोई टेंशन नहीं अब कोई टेंशन नहीं है। इस बच्चा भी मारा जाएगा, गंगा भी मारी जाएगी और अब हम यहाँ से तीरथ धाम के लिए चले जाएंगे। हम यहाँ से कभी वापस नहीं आएंगे क्योंकि कोई खतरा नहीं है। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अभी अभी खबर मिली है कि मेरे दोनों सिपाही से मारे गए हैं। अब मुझे हाथ छोड़ के भाग जाना चाहिए, नहीं तो मेरी की जान को भी खतरा। इधर देखिए, शेरा जिस वक्त टहलने लगता है उसकी नजर अंजू को पड़ती है और देखिए अंजू क्या बातचीत करता है। यार है कौन है? मुझे क्या मालूम? अच्छा नजर आ रहा है। तुम्हारा ही नाम अंशु? जी हाँ, मेरा नाम अंजू है। अरे हम तुमको बहुत दिन से तुम्हारे यहाँ पीछे पड़े हुए। पीछे? जी हाँ। ऊँट पहाड़ से नीचे आ गया। अरे देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही है। तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मैं। क्या कहना चाहते हैं? अरे अंजू, ओ तेरे प्यार में मैं मर जावा, ओ तेरे नाम ये दिल कर जावा, अरे हमें ना भुलाना सजना।
सवीरे तूने उस दिन मुझको गलत नजर देखा था तो मैं तुझे माफ सरदार से कहकर माफ करती थी और आज तेरी हरकत अरे मेरी बहन मुझे माफ कर दो, बहुत गलती हो गई। तेरा तो तेरे सर पर जिसका चाल बैठा है तेरे जब तक उसको सर से उतार नहीं आकर तेरे ठिकाने नहीं आएगी, जब तक तुझको पड़ गए मरने के लिए तैयार है। बाबी ये बताओ अंडे तुम इन जंगलों में क्या कर रही हो? जंगल में अकेले क्या करते रहे? बहन इस जंगल में तुम्हारे भाई की तलाश में निकली थी। भैया का जवाब सुना, जब तक कहा वक्त हम हो, दीदी आ गए नहीं बे बोल के शराब पिला तो सही के ठगवा फिरो। भैया गंगा ज्यादा दूर नहीं होगी और पीछे किया जाए। बस मैं तेरे पास आ रही हूँ और मैं तुझे कहता है चलो। जानकारी है तो हथियार फेंक दो, वरना बेमौत मर जाएगी। इंस्पेक्टर मैं आपको आखिरी बार फिर समझाती हूँ कि मेरे पीछे मत पड़िए। मेरा दुश्मन अभी दयालु जीता है। मैं जब तक दयालु जीता इस दुनिया से नाम और निशान नहीं मिटाऊंगी, तब तक ये गंगा चांद से नहीं बैठा। अगर तुझे गोली ही चलाना था तो मेरे सीधे पे चलाई होती। ऐसा मत करिए भैया। मैंने आपको कितनी बार मना की कि मेरे पीछे मत पड़िए। मैं जब तक अपने दुश्मनों से बदला नहीं ले लूंगी तब तक गंगा कानून के हवाले नहीं होगी। मगर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी और अनजान में आपके हाथों में गोली लगी गई भैया। मुझे माफ कर दो। आज तुमको मैं कब का खत्म कर चुका होता अगर ये राखी मुझे न होती, लेकिन तूने अच्छा नहीं किया। अपने भाई पे गोली चलाकर बहन भाई के रिश्ते को खत्म कर दिया है। ये कैसी बात कर रहे भैया? ये आप सोच रहे मगर मैं
अभी जैसे पहले तुमको अपना भाई समझती थी, मत कहो मुझे भाई, मर गया तुम्हारा भाई ऐसे। नहीं भैया, कुछ भी आप सोच सकते हैं, क्या चाहते हो तुम? बहन गंगा, अगर तुम मुझे अपना भाई समझती हो तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो बहन। कानून? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो वचन तुम्हारा अधूरा रह गया है उसे मैं पूरा करूंगा, ये मेरा वादा है। सच भैया? हाँ बहन, अगर ये बात है तो ठीक है भैया, आपके कहने से ये तुम्हारी बहन गंगा तुम्हारे कानून के हवाले हो जाएगी भैया, मगर इस तरह नहीं। और ईश्वर की कसम कि मेरी अधूरी वचन तुम अवश्य पूरी करोगे भैया। बहन गंगा, मैं शिवाजी की कसम खाकर कहता हूँ कि जो वचन तुम्हारा अधूरा रह गया है उसे मैं पूरा करूंगा। ठीक है भैया, अगर ये बात है तो मैं कानून के हवाले आपके हो रही। ये लो भैया, मैं हथियार तुम्हें ये नहीं मालूम, आज रक्षाबंधन के दिन सबकी बहनें अपने भाई के हाथ में मेरा की बांधेगी। आओ, तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारे हाथों में राखी बांधती हूँ भैया, और सदा के लिए अपनी गंदी का क्षमा आपसे मांगती हूँ। बहन गंगा, मुझे अफसोस है कि अपने मां समान बहन के हाथों में हथकड़ी लगा रहा हूँ, लेकिन कानून के हाथ में मजबूर हूँ बहन। जैसे कि हम लोग को बताया गया, राखी और हथकड़ी, इधर देखिए इंस्पेक्टर राजेश अपने बहन डाकू गंगा के हाथों में हथकड़ी पहनाते हैं। इधर डाकू गंगा अपने भाई इंस्पेक्टर राजेश की कलाई में राखी बांधती है। इसी को कहा गया अधूरा वचन पूरी प्रतिज्ञा, राखी और हथकड़ी, गंगा के वचन और डाकू विक्रम। भैया, बहन, तुमने वर्ती की कसम खाई है तो भैया ये फर्ज तुमको अदा करना होगा। घबराओ नहीं बहन, जाओ। अगर उस हराम का दयालु को उसकी हवेली से कुत्ता बना कर न लाया तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। हेलो
हमारे मित्र भैया इसी का आगे रहने वाले हैं तिलहा भाई 100 में से 50 रुपया घर मालिक को व्यवहार दे रहे हैं पार्टी धन्यवाद रही। बिल्कुल पहला ठंडा हो गया, सबके सब लोग चले गए। राजेश गंगा भी पकड़ी गई। अब हम जा रहे हैं अयोध्या। हेलो और आगे सतीश सिंह तिलहा भाई इनकी तरफ से 100 रुपया घर मालिक को व्यवहार में है पार्टी धन्यवाद। अब हम चल रहे हैं अयोध्या, वहीं पर राम राम सपना बनाया हुआ। भैया कहाँ को तैयारी बना क्या करूँ, यहाँ पर चीना दुश्वार होगा। आगे गुरु सर भाई ठीक रहने वाले हैं 50 रुपया तुमका लेना अयोध्या खा खाते, लेकिन तुमका नहीं घर मालिक का व्यवहार दे रहे हैं। ठाकुर साहब अब तो आपको खुशी बनाना चाहिए, क्योंकि ठाकुर गंगा अरेस्ट हो चुकी है। अरेस्ट हो गई भाई, 1 लाख शुक्र आपका है, बहुत बड़ा आपका एहसान है। लेकिन ठाकुर साहब हमारे बात मेरी समझ में नहीं आती। गाँव में और भी लोग हैं, लेकिन जब गंगा आपके पीछे क्यों हाथ होकर भाई हमको तो नहीं मालूम, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके माता पिता को खून नहीं किया। अरे राम 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 राम, अरे हमको क्यों बदनाम कर रहे हैं? सलीम इंसान को, अरे हमको सरासर कातिल कर रहे हैं आप। 50,000 हाँ क्यों नहीं, 5 लाख। अच्छा ये बताओ, जो तुम्हारे यहाँ को नंबरा किसान मारा गया था वो कैसे मारा गया था? अरे वो साला बेईमान था, हमारा पैसा ले लिया और दिया भी नहीं, हमारा लौटा मार दिया। अच्छा तो आपके लड़के ने मारा था, वैसे सहयोग आपका भी था, लेकिन ठाकुर साहब शायद आपको ये नहीं मालूम है कि वो नंदू किसान कौन था। कौन है? हराम जाते साले, वो हमारा पिता था। और शायद तुझे ये नहीं मालूम है कि जिस गंगा की तूने सब बर्बाद किया है वो गंगा कौन है? कौन है? अपना भौसड़ी के हमारी तेरे कान में लेके डालूंगा और तुझे मालूम होगा कानून क्या चीज होता है। और तूने नंदू किसान का खून क्यों किया? हाँ नंदू किसान का खून क्यों किया तूने? बिल्कुल कोई देर आवाज नहीं उठाए, इतना आप लोग समझ लेना। ये आवाज नहीं, ये जनता है, ये तुम्हारे ऊपर जूते चप्पल चलाएगी। आवाज तो आवाज है। नंदू किसान का खून क्यों किया तुमने? वो हमारा कर्जदार था। कितना खर्चा था? 3,000 रुपया एक था, 1,000 एक था, कुल मिला के 4,000 हुआ। हाँ चल हम तुझे 4,000 देते हैं, लेकिन मेरे पिता को मुझे वापस कर दे। अब अमेरिका कहाँ थे? ठाकुर, आज तुम्हें यहाँ से
कुत्ता बना करने लगे न ले गया तो मैं भी अपने बाप का बेटा भी हूं। साले कुत्ता बन। कुत्ता बन अरे हम इंसान है, कुत्ता कैसे बनेंगे? मजा रखा हुआ है। कानून के हाथ ही नहीं पाँव भी लंबे होते हैं ठाकुर। कुत्ता बन जाओ नहीं तो तुम्हें कुत्ते से व्यवस्था कर दूंगा। हमको भौंके है कैसे? आज तुम कुत्ते में कुत्ता बनो। देखो भाई अब हम यहाँ चले जाएंगे, नई बात हमारी हवेली ले लो, सब कुछ ले लो और हमें छोड़ दो। हम चलते यहाँ पे जाएगा ये दुनिया आप तू सीधा जेल जाएगा। हाँ हराम जाते मेरे पापा का खड़ा कर चुका है। देखो भाई अब हमको मजबूर मत करो, अब हम यहाँ चले जाएंगे और कभी वापस इधर देखिए अदालत जो जवेदार को फांसी का हुक्म सुना देती है। यारों मेरा तमाशा इसे